पत्रकार बंधुओं, जैसा आप सभी को विदित है कि यह जो प्रेस वार्ता है, ये नगरीय निकाय आम चुनाव माह अगस्त सितंबर 2026 के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए आमंत्रित की गई है। आयोग द्वारा राज्य में एक राज्य एक चुनाव, वन स्टेट वन इलेक्शन के अंतर्गत क्रमिक रूप से नगरीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। इसके प्रथम भाग में, फर्स्ट पार्ट में, राज्य के 309 नगरीय निकायों, जिसमें 10 नगर निगम हैं, 47 नगर परिषद हैं एवं 252 नगर पालिका हैं, इसके चुनाव 2 चरणों में, 2 फेजेज में संपन्न कराए जाएंगे। इसमें जो आम चुनाव का कार्यक्रम है, नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के सदस्य पद के लिए लोक सूचना जारी करने की जो तिथि है वो 27/8/2026 है। नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31/8/2026। नामांकन पत्रों की समीक्षा की तिथि 1/9/2026। अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि 3/9/2026 अपराह्न 3 बजे तक। चुनाव चिन्हों का आवंटन 4/9/2026 और मतदान की तिथि, प्रथम चरण की जो मतदान तिथि है वो 9/9/2026, 9 सितंबर 2026 और द्वितीय चरण की जो मतदान तिथि है वो 11 सितंबर 2026। मतदान का समय होगा प्रातःकाल 7 बजे से सायंकाल 6 बजे तक और जो मतगणना की तिथि है वो 14 सितंबर 2026। 14 सितंबर। अध्यक्षीय पदों के लिए लोक सूचना जारी करने की तिथि 15 सितंबर 2026। नामांकन पत्रों को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 16/9/2026। नामांकन पत्रों की समीक्षा की तिथि 17/9/2026। अभ्यर्थिता वापस लेने की अंतिम तिथि एवं समय ये 18/9/2026 अपराह्न 3 बजे तक। चुनाव चिन्हों का आवंटन 18/9/2026 शुक्रवार अभ्यर्थिता वापस लेने के समय समाप्ति के तुरंत पश्चात। मतदान की तिथि 21/9/2026 सोमवार। मतदान का समय प्रातःकाल 10 बजे से अपराह्न 2 बजे तक और मतगणना की तिथि एवं समय 21/9/2026 मतदान समाप्ति के तुरंत पश्चात। इसी तरह से जो उपाध्यक्ष पद होगा नगर निकायों का, उसके निर्वाचन की तिथि है 22 सितंबर 2026। इसकी जो निर्वाचन प्रक्रिया की समय सारणी है वो बैठक का प्रारंभ होगा प्रातःकाल 10 बजे। नामांकन पत्रों का प्रस्तुतिकरण प्रातःकाल 11 बजे तक। नामांकन पत्रों की समीक्षा प्रातःकाल 11:30 बजे से। अभ्यर्थिता वापसी का समय अपराह्न 2 बजे तक। मतदान यदि आवश्यक हुआ तो अपराह्न 2:30 बजे से 5 बजे तक और मतगणना मतदान समाप्ति के तुरंत पश्चात। इसमें जो है, इस चुनाव में 309 नगरीय निकायों के 1,44,03,853 मतदाता ये अपने मत का प्रयोग करेंगे। और पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें 196 नगर पालिकाएँ थी वर्ष 2019 में और अब जो है कुल 309 नगर पालिकाएँ हो गई हैं। और जो अपने नगर निगम जयपुर में सबसे अधिक मतदाता हैं ये 24,20,839 और नगर पालिका इंद्रगढ़ बूंदी जिला, उसमें सबसे कम मतदाता हैं 4,744। अपने 309 नगरीय निकायों में जो मतदाताओं का विवरण है आयु वर्गानुसार, उसमें आयु 18 से 25 वर्ष तक तो हैं 14.7%, आयु 26 से 35 वर्ष तक हैं 25.40%,
आयु 36 से 50 वर्ष तक 29%, आयु 51 से 59 वर्ष तक 13.9%, आयु 60 वर्ष और अधिक जो है वो 17%। तो ये कुल जो है ये मतदाताओं का प्रतिशत है। सारे जो नगरीय निकाय हैं इसमें ईवीएम काम में ली जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अलवर, भरतपुर, जयपुर, जोधपुर और कोटा, इसमें तो भारत निर्वाचन आयोग के स्वामित्व की M3A और शेष 36 जिलों में राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान और राज्य निर्वाचन आयोग मध्य प्रदेश के स्वामित्व की मल्टी पोस्ट सिंगल वोट, मल्टी पोस्ट मल्टी वोट मॉडल की मशीन उपयोग में ली जाएगी। एक नगरीय निकाय में एक ही मॉडल की मशीनों का उपयोग किया जाएगा। सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को ईवीएम ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर उपलब्ध कराया गया है और इस सॉफ्टवेयर द्वारा जिला स्तर पर ईवीएम के स्थानांतरण की ऑनलाइन ट्रैकिंग की जा सकेगी और इसी के द्वारा जो है ईवीएम के आवंटन के लिए रैंडमाइजेशन भी किया जाएगा। हमारे जो 309 नगरीय निकाय हैं इसमें वार्डों की कुल संख्या ये 10,245 है और मतदान केंद्रों की संख्या ये 16,465 है। मतदाताओं की पहचान, लगभग सभी मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी हो चुके हैं। मतदान के दौरान मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए उक्त फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा और अगर वो किसी कारणवश फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ रहता है तो उसे 11 वैकल्पिक फ़ोटो दस्तावेजों में से कोई एक मूल दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। इसमें जो बीबी जी राम जी मनरेगा कार्ड भी है, बैंकों डाकघर द्वारा जारी किए गए फ़ोटो युक्त पासबुक है, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड है, आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फ़ोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र और राज्य सरकार या लोक उपक्रम पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जो फ़ोटो युक्त सेवा पहचान पत्र, सांसद और विधायकों को जो सरकारी पहचान पत्र दिए जाते हैं और जो यूनिक डिसेबिलिटी कार्ड है, ये 11 दस्तावेज जो है वो और मान्य होंगे, लेकिन वो तभी मान्य होंगे जो अब इस नगरपालिका निर्वाचन की अभी घोषणा हो रही है, इससे पूर्व में जो जारी किए गए हैं तो उन्हीं को मान्य किया जाएगा। एक हम लोगों ने मतदान सहायता केंद्र वो मतदान भवन के नज़दीक जो है बनाया है, तो नवीन परिसीमन के कारण वार्डों की सीमाओं में परिवर्तन संभव है, इस कारण से मतदान केंद्रों में भी परिवर्तन संभावित है। तो इन सहायता केंद्रों पर मतदाता को मतदाता सूची में उनका क्रमांक और बूथ संबंधी जानकारी ये उपलब्ध कराई जाएगी। 309 नगरीय निकायों में 2 चरणों के चुनाव के लिए मतदान, मतगणना और अन्य कार्यों हेतु लगभग 1,15,255 कार्मिकों को नियोजित किया जाएगा और इसके लिए जो है जिला निर्वाचन अधिकारियों को रैंडमाइजेशन के लिए सॉफ्टवेयर भी उपलब्ध कराया गया है। इस सॉफ्टवेयर के द्वारा मतदान और मतगणना दलों का गठन किया जाएगा। इन मतदान दलों को 2 स्तरीय प्रशिक्षण भी प्रदान किया जाएगा। चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने और शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने के लिए पुलिस बल को नियोजित किए जाने हेतु एक कार्य योजना तैयार की गई है, जिसके अनुसार नगरीय निकायों के 2 चरणों के चुनाव के लिए लगभग 98,790 ये इतना पुलिस बल जो है हम नियोजित करेंगे। 309 नगरीय निकायों के 2 चरणों के चुनाव के लिए प्रत्येक जिले में आवश्यकता अनुसार 1 या अधिक पर्यवेक्षकों को नियुक्त किया जाएगा, जनरल ऑब्जर्वर्स। ये पर्यवेक्षक भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ एवं चयनित वेतन श्रृंखला तथा राजस्थान प्रशासनिक सेवा के सुपर टाइम स्केल या इससे उच्चतर वेतन श्रृंखला के अधिकारी होंगे और ये लोग जो है 3 बार जो है वहाँ जाएंगे, चुनाव नामांकन पत्रों की समीक्षा के समय, मतदान के समय और जो मतगणना कार्य है उस समय। आयोग मुख्यालय पर और जिला स्तर पर कंट्रोल रूम जो है वो बनाया जाएगा और ये नियंत्रण कक्ष 24/7
रात दिन कार्य करेगा। जो चुनाव खर्च की सीमा है वो नगर पालिका सदस्य की है 1.5 लाख रुपए, नगर परिषद पार्षद की है 2.5 लाख रुपए और नगर निगम पार्षद की है 3.5 लाख रुपए। लाउड स्पीकर के लिए जिला मजिस्ट्रेट, उपखंड मजिस्ट्रेट या अन्य सक्षम अधिकारी की लिखित अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी। इसका प्रयोग रात्रि 10 बजे से प्रातःकाल 6 बजे के बीच पूर्णतया प्रतिबंधित रहेगा। अभ्यर्थियों के द्वारा निर्वाचन में प्रचार के लिए वाहनों की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। इस हेतु संबंधित रिटर्निंग अधिकारी से वाहन के संपूर्ण विवरण के साथ लिखित अनुमति प्राप्त करनी आवश्यक होगी। जो ये खर्चा अधिकतम है इसका पूर्ण विवरण परिणाम घोषणा के 15 दिवस के अंदर विहित प्रारूप में संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत करना पड़ेगा। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम की धारा 2 और 24 का संशोधन करके नगरीय निकायों के निर्वाचन हेतु संतान संबंधी प्रावधानों को हटा दिया गया है और ये सूचना जो है सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को आयोग के पत्र क्रमांक 13/7/26 के द्वारा प्रेषित कर दी गई है। दिव्यांगजन जो हैं पर्सन विद डिसेबिलिटीज, उनके लिए विशेष सुविधा प्रदान करने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश प्रदान किए गए हैं और ऐसे मतदाताओं की मैपिंग करना होगा। प्रत्येक जिले में नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाएगा और दिव्यांगजनों को मतदान के लिए मतदान बूथ तक लाने और छोड़ने की व्यवस्था भी जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा की जाएगी। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में आदर्श आचरण संहिता के प्रावधान तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं, जो चुनाव प्रक्रिया समाप्ति तक लागू रहेंगे। संबंधित नगरीय निकायों में विभिन्न विभागों के विकास कार्य जिसके कार्यादेश आचार संहिता के प्रभाव में आने से पूर्व ही जारी किए जा चुके हैं या जो विकास कार्य पूर्व से चल रहे हैं, वे सभी आचार संहिता से प्रभावित नहीं होंगे। नई स्कीम, नए विकास कार्य एवं नए कार्यादेश ये आचार संहिता के लागू होने से पूर्णतया प्रतिबंधित रहेंगे। चुनाव के लिए बड़ी संख्या में कार्मिकों की आवश्यकता होगी, अतः संबंधित नगरीय निकाय क्षेत्र से होने वाले स्थानांतरण एवं संबंधित नगरीय निकाय क्षेत्र में किए जाने वाले पदस्थापन से संबंधित स्थानांतरण पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। भारत के संविधान के अनुच्छेद 243(j)(a) के अंतर्गत नगरपालिका के निर्वाचनों के संचालन का दायित्व राज्य निर्वाचन आयोग में निहित है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 26 के अनुसार चुनाव कार्य में नियोजित समस्त अधिकारी कर्मचारी निर्वाचन के दौरान राज्य निर्वाचन आयोग में प्रतिनियुक्त समझे जाएंगे। यदि चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी अधिकारी कर्मचारी द्वारा निर्वाचन से संबंधित अधिरोपित कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किया जाता है तो उसके विरुद्ध आयोग द्वारा नियमानुसार कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सभी राजनीतिक दल, सभी अभ्यर्थी, सभी मतदाताओं एवं सभी मीडिया कर्मियों से आयोग अपील करता है कि शांतिपूर्ण, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें। धन्यवाद। आज से आचार संहिता आप बता रहे हैं कि आदर्श आचार संहिता लागू है, कल से विधानसभा शुरू होने वाली है, क्या सरकार विधेयक पास करा सकती है या कोई ऐलान कर सकती है? अब वो देखिए हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है और जो नए विकास कार्य वगैरह है उस पर रोक है, नई घोषणाओं पर रोक है। आचार संहिता में ये 4 प्रतिबंध हैं। किसी भी रूप में कोई भी वित्तीय मंजूरी या वचन देने की घोषणा नहीं करेंगे, किसी भी प्रकार की परियोजनाओं अथवा स्कीमों के लिए आधारशिलाएं आदि नहीं रखेंगे, सड़कों के निर्माण का कोई वचन नहीं देंगे, पीने के पानी की सुविधाएं नहीं देंगे, शासन, सार्वजनिक उपक्रमों आदि में कोई भी तदर्थ नियुक्ति न की जाए जिससे सत्ताधारी दल के हित में मतदाता प्रभावित हो। जैसे यूसीसी कानून है और एक वो पेड़ बचाने का कानून है, इसका बिल 2 बिल रखे जाएंगे, क्या हो सकते हैं? अब ये एक बार आने दीजिए।
फिर उसका हम देखेंगे अध्ययन सर, करेंगे। ये आचार संहिता जो लगी है ये पूरे जिलों में लगी है या फिर उस एरिया में लगी है? नगर पालिका क्षेत्र जहाँ चुनाव हो रहा है वही आदर्श आचार संहिता से प्रभावित होगा। नवाचारों को लेकर आयोग क्या करेगा जन जागरूकता के लिए? जन जागरूकता के लिए देखिए अपन जो है इनके साथ वीसी ली थी, जो हमारे स्वीप के इंचार्ज हैं, सीओ जिला परिषद, स्वीप प्रभारी और जो मतदाता लिटरेसी क्लब हैं उनके साथ, और उनको विभिन्न गतिविधियां अपने स्तर पर आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। कुछ कॉलेजों में मैं भी गया था और समय मिलेगा तो और भी जो है ग्रामीण क्षेत्र के जो महाविद्यालय वगैरह हैं वहाँ भी जाने का प्रयास करेंगे।